जो अहंकार से शून्य हो गए हैं, वे अपने अंतरात्मा में शांत आत्मा बने रहते हैं। वो ही उस परम ब्रह्म पुरुष परमात्मा के प्रिय सखा हैं। और उनकी पहचान ये है, जिससे भी बात करते हैं उसी की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं उसी की सुगंध को लिए फिरते हैं। इससे उनकी पहचान होती है। मनुष्य की जुबान, मनुष्य की वाणी, मनुष्य की बातें उसकी अंतरात्मा का हाल बता देती हैं। संसारी मनुष्यों को संसारी बातों से लगाव रहता है, तो वे उसी का जिक्र रात दिन करते रहते हैं, उसी के गीत गाते रहते हैं। किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा, पाप कीर्तन, इस वाणी से करने में लगे रहते हैं। और जो सनातन ब्रह्म परमात्मा के मित्र हैं, वे उसी का वर्णन करते रहते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं। ये उनकी पहचान है। कोई साधु का लिबास पहने हुए हो और जब वो बोले तो सावधान हो के उसकी बातों को सुनना, तुम्हें पता चल जाएगा वो किस तरह की आत्मा है। जो द्वंद्व से रहित हो गए हैं, वे क्रोध से भी रहित हो जाते हैं। जिनके भीतर अंतर द्वंद्व चलता रहता है, वे क्रोध से भी भरे रहते हैं। जो शांत आत्मा हो गए हैं, ईश्वरीय प्रेम में निमग्न है, वे ही उस अमृत पुरुष के सखा हैं, मित्र हैं। जो सब पर उपकार करने में लगे रहते हैं, जिनके हृदय में करुणा और मैत्री का प्रवाह बहता रहता है, वे उस आदि पुरुष परमेश्वर के मित्र हैं। इन लक्षणों से हम सत्पुरुषों की पहचान कर सकते हैं। बाहर से देख के किसी का पता नहीं चलता किसने ऐसे कपड़े पहने हैं। किसी ने गेरुआ वस्त्र पहने हैं, किसी ने सफेद पहने हैं, कोई जनक की तरह राजसी वस्त्र पहने बैठा है, माला जप रहा है और गालियां भी दे रहा है। उसकी वाणी से उसकी आत्मा का हमें पता चलता है। जब भी मुंह खोलो, दुनिया की बातें ना करो, सावधान रहो। ये संसार की बातें तुम्हें निम्नता में गिराती हैं। यदि तुम ईश्वर के मित्र हो, यदि तुम गुरुमुख हो, यदि तुम ब्रह्मरूप गुरु के सेवक हो, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो और जब भी बात करो उस परमेश्वर की महिमा करो, या सतगुरु की महिमा करो, या जो प्राचीन ऋषि मुनि देवता उस परमात्मा के मित्र हो गए हैं उनकी बातें करो। और उन बातों में भी उनकी प्रशंसा करो। ये नहीं कि उनकी आलोचना और बुराई करने पे उतर आओ। जो मनुष्य जिसके ध्यान में रहता है, उसी का वो प्रिय पात्र बन जाता है। बुरे लोगों का जो रात दिन जिक्र करते हैं, वे स्वयं चंडाल आत्मा बन जाते हैं, और वैसी ही आत्माएं उनके निकट आके इकट्ठी हो जाती हैं। जो रात दिन उस परमेश्वर का जिक्र करते हैं, उसी की बातें करते हैं, उसकी बातों के अतिरिक्त
अन्य बातें नहीं करते। उनके निकट देव सत्ताएं आकर के स्थित हो जाती हैं और उसको भी अपना मित्र बना लेती हैं। परमेश्वर परम ब्रह्म की मित्रता उसको प्रदान कर देती है। जब मस्तक पे ब्रह्म ज्योति उतरती है, तीनों लोक आलोक से भर जाते हैं, प्रकाश से भर जाते हैं। सबसे पहले हमारे भीतर चिंतन उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है। जो विचार होता है वो ही वाणी बन के संसार में प्रस्फुटित होता है। ये चिंतन और वाणी ही हमें देव पुरुष या निकृष्ट पुरुष, दुष्ट पुरुष बनाती है।